नमस्कार बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज उसी कल क्लास को कंटिन्यू करते हुए घड़ी को आज प्रॉपर तरीके से समझते हैं। दोबारा से जो बच्चे मिस हो गए थे आज फिर से उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं और कंटिन्यू उसको रखते हैं आज क्लॉक को, क्योंकि कल हमने क्लॉक स्टार्ट किया था। अब उसी पे पर्टिकुलर वीडियो बनेगी जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, कल मैंने समझाया था कि क्लॉक में अगर क्लॉक की बात करें तो कल मैंने ये वीडियो बनाई थी कि बेटा क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में 3 सुई होती है। एक होती है घड़ी में मिनट की सुई, एक होती है घंटे की, एक होती है सेकंड की। देखो बेटा, अगर बात करूं मिनट, घंटे और सेकंड की सुई की बात करें तो हमें सिर्फ 2 सुइयों से मतलब होता है। एक होता है बेटा घंटे की सुई से, एक होता है बेटा मिनट की सुई से। ये है घंटे की सुई और ये है बेटा मिनट की सुई। इसे बोलते हैं घंटे वाली सुई, इसे बोलते हैं मिनट की सुई। अब बात उठती है बेटा कि कल जो हमने समझा था, क्वेश्चन समझे थे कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है या कितने डिग्री घूमती है। तो देखो मेरे भाइयों, कल मैंने समझाया था कि मिनट की सुई 12 पर है। मैंने बोला इससे यहां से स्टार्ट करके एक राउंड लगा दो इस पे पूरा। बेटा जब ये मिनट की सुई 12 से स्टार्ट हुई और वापस 12 पर आई एक राउंड लगाने के बाद, यानी एक चक्कर लगाने के बाद, तो बेटा कितने मिनट बाद आई? 60 मिनट बाद आई। बेटा कितने मिनट बाद आई? 60 मिनट बाद आई। और 60 मिनट में इसमें कितनी दूरी तय करी बेटा? पूरा कितने डिग्री घूमी है? ये पूरा जो सर्कल होता है, सर्कल का मतलब होता है बेटा पूरा 360 डिग्री, यानी एक राउंड लगाने का मतलब 360 डिग्री। यानी मिनट की सुई 60 मिनट में बेटा 360 डिग्री घूमी है। तो बेटा एक मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी? देखो बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। दूसरी बात बेटा, अगर बात करूं मिनट की सुई की, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो बेटा अगर बात करें मिनट की सुई, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली मिनट चलेगी, पहले कुछ सेकंड घूमेगी। तो कुछ सेकंड का मतलब क्या हुआ बेटा कि मिनट की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। देखो इस 1 मिनट को बेटा क्या लिख सकता हूं? 60 मिनट सेकंड लिख सकता हूं, 60 सेकंड लिख सकता हूं, और 60 सेकंड मतलब 6 डिग्री। तो बेटा 1 सेकंड बराबर 6, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चले जाएंगे बेटा, ये हो गया 1/10 डिग्री। यानी मिनट की सुई 1 सेकंड में बनाती है 1/10 डिग्री का, 10 डिग्री का। तो बेटा ये हो गई मिनट की सुई की बात। अगर मिनट की सुई क्या क्या हरकत करती है वो हमने देखा। अब ऐसे ही बात करेंगे बेटा घंटे की सुई की, ऐसे ही बात करेंगे बेटा घंटे की सुई की। अगर घंटे की सुई की बात करें तो देखो बेटा ये है घंटे की सुई। अब घंटे की सुई कितने पे है बेटा? ये है 3 पर। मान लो 3 से स्टार्ट हुई, वापस 3 पर आई घूम के, तो कितने घंटे बाद आई बेटा? पूरे 12 घंटे बाद ये घूम के वापस 3 पर आई। 12 घंटे लगे इसको। 12 घंटे में बेटा ये इसमें एंगल कितने डिग्री घूमी है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। देखो बेटा अब ये घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो बेटा घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? देखो 12 या 36, यानी 30 डिग्री। यानी घंटे की सुई 1 घंटे में बेटा बनाती है 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। दूसरी बात बेटा, अगर बात करूं घंटे की सुई की, ऐसा तो है नहीं कि घंटे की सुई डायरेक्टली घंटे पे पहुंचती है, पहले कुछ मिनट चलेगी, मिनट के बाद घंटे बनाएगी। तो बेटा मेरा क्वेश्चन है यहां से कि घंटे की सुई 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखो बेटा ये घंटे, इस 1 घंटे को
मैं क्या मान सकता हूं बेटा, 60 मिनट मान सकता हूं, यानी घंटे की सुई को, ये 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो बेटा 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 30/60, यानी 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री का कौन बनाती है। और इस 1/2 को हम 0.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये बात हुई घंटे की सुई की, कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कौन बनाती है, 0.5 डिग्री का। दूसरी बात बेटा, जैसे 12 और 1 से 2 से 3, कहने का मतलब क्या हुआ, हर एक नंबर के बीच 30 डिग्री का कौन होता है, यानी 12 से 1 के बीच भी 30 डिग्री का, 1 से 2 के बीच भी 30 डिग्री, यानी हर नंबर के बीच 30 यानी 30 डिग्री का कौन होता है हर एक नंबर के बीच। देखो यानी 30 डिग्री का कौन होता है हर एक नंबर के बीच, यानी कहने का मतलब अगर मैं बात करूं, चाहे मिनट की सुई हो चाहे घंटे की सुई हो, मान लो मिनट की सुई 12 से 5 पे पहुंची, 12 से 5 पर पहुंची, तो इसका मतलब कितने डिग्री घूमी होगी, 30 60 90 120 150, यानी 150 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ कि मिनट की सुई 12 से 1 पे पहुंचेगी तो 30 डिग्री घूमेगी, 1 से 2 पर जाएगी तो 60 डिग्री हो गए, और 12 से 3 पे पहुंची तो 90 डिग्री हो गए। देखो बेटा ये हो गई बात हमारी मिनट और घंटे की सुई की। तो बेटा इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, देखो टाइम देकर एंगल पूछता है, एंगल देकर टाइम पूछता है, टाइम देकर टाइम पूछता है, और मिनट देकर टाइम पूछता है। तो देखो बेटा किस किस टाइप, यानी एंगल से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 टाइप बनते हैं, और वो सारे टाइप हम सीखेंगे कैसे। पहले सिंपल टाइप, देखो पहला क्वेश्चन है मेरा कि कह रहा है बेटा कि पहला क्वेश्चन है बेटा कि मिनट की सुई जितने मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई जितने मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाती है, उतने ही मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो बेटा क्वेश्चन था कि मिनट की सुई जितने मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाती है, जितने मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो बेटा सबसे पहले मैं ये देखूंगा यहां से कि मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री। तो बेटा हमें निकालना है कि मिनट की सुई ने 60 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाया होगा। तो बेटा 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो बेटा 60 डिग्री बराबर यानी 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो मुझे टाइम निकालना है पहले कि टाइम तो देखूं कि कितने मिनट में उसने 60 डिग्री का कोण बनाया होगा। तो देखो बेटा 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो बेटा मान लो x मिनट में बनाया था उसने, x बराबर 60 डिग्री। तो मैंने क्या करा बेटा 1 मिनट में बनाता है 6 डिग्री, तो x की वैल्यू निकाल लो बेटा, 6 से डिवाइड कर दें यानी 10 मिनट, यानी x बराबर आ गया 10 मिनट। ये मिनट है हमारे, x की वैल्यू जो थी वो हमने मिनट मानी थी। तो बेटा ये क्या आ गया 10 मिनट्स। अब यहां देखो हमें पता चली कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमने उसकी सहायता से ये टाइम निकाल लिया कि मिनट की सुई ने 60 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाया होगा। तो हमें क्या मिला बेटा, हमने देखा कि मिनट की सुई ने 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाया। अब क्वेश्चन क्या था कि जितने समय में मिनट की सुई 60 डिग्री का कोण बनाएगी, उतने ही समय में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, आपको भी पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1 मिनट में बनाती है 0.5 डिग्री का कोण।
घंटे की सुई 1 मिनट में बनाती है 0.5 डिग्री का कोण। तो बेटा मैं अब यहां से बोल रहा है कि उतने ही समय में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो बेटा कितने समय में, यानी 10 मिनट में बनाया तो 10 की मल्टीप्लाई 0.5 में कर दो, तो ये आ गया बेटा 10 पंजे 50। ठीक है बेटा, यानी 50 डिग्री कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, यानी 5 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ, 5 डिग्री का कोण बनाएगा। आना ना नीचे, ठीक है। चलो बेटा ये यहां लिख देता हूं, मैं दिख नहीं रहा है वो, कि मिनट की सुई घंटे की सुई 1 मिनट में 0.5 डिग्री का बनाती है, तो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी। तो देखो बेटा 10 मिनट की मल्टीप्लाई 1/2 में कर दो, 2 5 10, यानी 5 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है बेटा, ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि किसी दीवार घड़ी में करेक्ट 7 बज रहे हैं, करेक्ट 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 7 बज रहे हैं भैया, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखो बेटा ये है हमारे पास क्लॉक है, मान लो इसमें 7 बजा दो आप, करेक्ट 7 बज रहे, ये बज रहे। देखो बेटा अब इनके बीच का एंगल मतलब होता है जो छोटा वाला इंटीरियर एंगल, ये होता है इंटीरियर और ये होता है बेटा एक्सटीरियर एंगल। तो 7 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल निकालना है। तो देखो बेटा यहां से देखो 30, 60, 90, 120 और 150, यानी मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकता हूं काउंट करके कि 7 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल कितना होगा, 150 डिग्री। लेकिन क्या है बेटा, आप इसमें फंस जाओगे। अगर मैं यहाँ पे मिनट भी दे दूं, मान लो सेकंड भी दे दूं, तो आप फंस जाओगे। तो बेटा देखो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर टाइम देकर एंगल बूझ रहा है तो देखो बेटा क्या है एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा एंगल इक्वल टू घंटे इंटू 30 माइनस m इंटू 11/2। ये होता है बेटा एंगल निकालने का फॉर्मूला। h फॉर घंटे, m फॉर मिनट। तो देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बेटा कितने बजे की बात कर रहा था, 7 बजे की बात कर रहा है। कितने बजे की बात कर रहा है, 7 बजे की बात कर रहा है। तो बेटा देखो मुझे इस 7 बजे को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 6:60, अभी भी तो 7 बज रहे हैं बेटा। 7 बजे को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 6:60। तो बेटा बस रख दो, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। देखो कैसे बेटा, घंटे कितने हैं बेटा, 6 घंटे इंटू 30 माइनस m की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 इंटू 11/2। तो करो सॉल्व बेटा, 6 तिया 18, 180 माइनस 2 से काट लो बेटा 30 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो क्या 11 तिया 33, यानी 330 डिग्री। अब देखो बेटा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, यानी 330 में से 180 घटाऊंगा तो आ जाएगा बेटा आपका कितना, 150 डिग्री। आ गई निकल के, देखो यही वैल्यू निकल के आई है बेटा। ठीक है, जब करेक्ट टाइम दे तो उसे प्रॉपर टाइम से मिनट और घंटे में चेंज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देता हूं बेटा, एक और क्वेश्चन देता हूं किसके लिए, एक आपको सॉल्व करने के लिए। देखो बेटा कह रहा है किसी घड़ी में 4 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। तो कह रहा है बेटा 4 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच क्या कौन होगा। तो बेटा 4 बज रहे हैं, देखो 4 बज रहे हैं, इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं,
3:60 लिख सकता हूं ना बेटा। देखो अब वही फॉर्मूला घंटे जो मैंने एंगल निकलवाने का फॉर्मूला लिखवाया है उससे, देखो बेटा घंटे इंटू 30 माइनस एम मतलब मिनट इंटू 11/2 काट दो बेटा 30, ये कितना हो गया 30 या 90 माइनस 11 या 33 330 बेटा माइनस कर दो इसको इसमें से इसमें को माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा आपके पास 100। देखो बेटा कितना हो गया, इसमें से इसे माइनस करो 0 से 0 13 में से 4 गए 9 गए 4, कितना बचा बेटा यहाँ 2 में से 2 आ गया 240 आ गया बेटा। अब ये जो है देखो बेटा, अब सर ये तो 240 आ गया, तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा ये आंसर जो आंसर आया है अगर ये 180 डिग्री प्लस है, कितना है 180 डिग्री प्लस है, तो हमेशा वो एक्सटीरियर एंगल होता है यानी बाहर का कौन होता है, लेकिन उसने बीच का कौन पूछा है। तो बेटा क्या करूंगा, जब 180 डिग्री से ऊपर जाएगा तो तुरंत क्या करना है आपको 360 से माइनस कर देना है। 360 से 240 माइनस कर दोगे तो इंटीरियर एंगल आ गया 120 डिग्री। ठीक है बेटा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर हमारा आंसर 180 प्लस आता है सॉल्व करने के बाद 180 प्लस आता है तो समझ जाओ कि वो हमेशा एक्सटीरियर एंगल आएगा, और उसको 360 से माइनस करेंगे तो बेटा 360 से माइनस करने पर इंटीरियर यानी हमारा अंदर का कौन यानी बीच का कौन निकल जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो हो गए बेटा कि हमें प्रॉपर एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। ऐसा एग्जामिनर ऐसा भी तो कर सकता है कि मिनट दे, देखो कैसे कह रहा है कि किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, 4:40 हो रहे हैं, तो 4:40 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। तो देखो बेटा क्या करते हैं, कोई फॉर्मूला है हमारे पास, एक ही फॉर्मूला है एंगल निकालने का, दोबारा से लिखवा देता हूं, एंगल इक्वल टू घंटे इंटू 30 माइनस m इंटू 11/2। तो देखो बेटा क्या होगा, वही है सेम फॉर्मूला है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, घंटे कितने हैं बेटा 4 इंटू 30 माइनस m कितना है बेटा 40 इंटू 11/2, 4 तिया 12 माइनस 11 दूनी 22 यानी 220 डिग्री। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा 100 डिग्री। सर ये तो माइनस के हैं, थीटा की वैल्यू माइनस में नहीं होती, तो कितना आ गया बेटा 100 डिग्री। आया समझ में। तो ये हो गया बेटा टाइम देकर एंगल बूझना। ठीक है, दूसरी बात एक और क्वेश्चन देता हूं बेटा, एक और क्वेश्चन देता हूं, प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो सर ये तो कटने वाली वैल्यू दे दी, ऐसा भी कर दो जो कटने वाली वैल्यू ना हो। तो ठीक है बेटा 7:45 बताइए 7:45 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। तो बेटा आप क्या करोगे, वही हमारे पास तो एक ही है फॉर्मूला एंगल निकालने का। क्या है बेटा देखो, घंटे इंटू 30 माइनस m की वैल्यू कितनी है बेटा 45 इंटू 11/2 करो बेटा 7 3 जा 21 यानी 7 या 21 माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना हो गया मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका भाई 495, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 5 49 डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है 2 से इसे यहीं डिवाइड कर लो,
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। हो गया बेटा। तो क्या करना है, रखो 210 माइनस 247.5, घटाओ बेटा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, तो कितना आ गया बेटा 37.5 डिग्री, ये निकल गया बेटा। कुछ भी दे दे बेटा, क्वेश्चन में घबराना नहीं है, बहुत इजी है, आसान है, कर लोगे। नेक्स्ट टाइप पे चलें, चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो बेटा क्या है नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लो बेटा। ये तो था बेटा टाइम देकर एंगल बूझना, अब देगा एंगल देकर टाइम बूझना। देखो बेटा देखिए कितने मिनट की होगी, बहुत है, ज्यादा